मोदी जी के मन की बात से ही इंस्पायर हो करके हम लोगों ने रोजगार की बात ये चालू किया था। तब चालू किया था जब से बेरोजगारी एक बहुत लाइन में आया था। धीमे धीमे बेरोजगारी फिर वही ठंडे बस्ते में जा रहा है और सारी चीज़ें बहुत ऊपर आ रही हैं। आज वैसे मन की बात में मोदी जी ने बहुत अच्छी चीज़ों को एड्रेस भी किया था, आतंकवाद भी किया। और खूबसूरती ये थी, वो पूरे भारत में जहाँ जहाँ कुछ खास काम हो रहा है, कहीं साइंस और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जहाँ जहाँ भी कुछ हो रहा है, उन सब बातों को, वो सबके कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट करते हैं। मैं रोजगार की बात में दुविधाओं को हाईलाइट आज आपकी करूँगा। मैं कभी कुछ अपनी एक स्टोरी आपको बताऊंगा, कैसे मुलाकात हुई, कैसे कुछ चीज़ों को समझा। आज सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस लोगों के दिमाग में कितना पड़ता है और उससे कभी कभी बहुत गलत निर्णय भी हो जाते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आपसे। अभी 12th एक बच्चा था, जिसकी कैंडिडेट था, जिसकी जॉब यहाँ से लगी थी। उसका छोटा भाई 12th में था। वो अपने एक फ्रेंड सर्किल के ग्रुप के साथ में मिलने आया कि सर, एक्चुअल में भाई ने मुझसे कहा कि आपसे मिलिए तो आपसे गाइडेंस मिलेगी। तो उसने जो बातें, मैं तो उसी के साथ वीडियो बनाना चाह रहा था कि हमारा उन सब के साथ में एक वीडियो आपके साथ में आए तो आप लाइव समझ सको लोगों की दुविधाओं को। और थोड़ा बच्चे बोलने में हिचकिचा रहे थे वीडियो के सामने, तो उसको लाइव नहीं दिखाया। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक बच्चा, हर पेरेंट्स और बच्चा चाहता है हमारा बच्चा जो है बेस्ट जगह पे जाए। अगर 12th वो PCM कर रहा है तो उसको इंजीनियरिंग में NITs और IIT दिखता है। कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है तो सोचता है CA फाउंडेशन या CA। अब इसके बाद में जर्नी चालू होती है पढ़ने की, पढ़ने की, कोचिंगें करने की, कोचिंग की जर्नी चालू होती है। धीमे धीमे कुछ चीज़ें उसकी कवर होती हैं, कुछ चीज़ें उसकी कवर नहीं हो पाती हैं। एग्ज़ाम्स आता है तो जो कुछ बच्चे जो क्रीम लेयर के हैं वो तो निकल जाते हैं और सब अपनी कोचिंग्स में देखते हैं कि कहीं उनका 80 परसेंटाइल है, किसी का 60 है, किसी का 85 है। इन बच्चों का क्या होगा? पहुंचने वाले तो बहुत कम है। 2 लाख के लगभग पेपर देते हैं, IIT NIT का इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। 2 लाख के बाद में जो 12वीं बच्चा है, जिसका परसेंटाइल 40 से लेकर के 96 तक है, उसके लिए एक ऐसे कॉलेज में जाना जहाँ पे कंपनी आ करके उसके कोर में जॉब दे दें, और एडवर्टीजमेंट से वो कंफ्यूज भी खूब हो जाता है कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट हैं, तो क्या करे वो। एक ये दुविधा। साथ में कॉमर्स वाला जो बंदा है वो ये सोचता है कि हम CA इंटर की ओर चले जाएं, वो कर लें, तो उसके अंदर का टफ लेवल आता है। तो क्या बेसिकली होना क्या चाहिए? और बच्चे भी बहुत उसमें जाते हैं। 12th की पढ़ाई भी उनको करनी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी करनी है। घर वालों की, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी तरह से आगे हो जाती है। इसलिए कोटा में बहुत सारे बच्चे इस सब चीज़ों को दूर रहते हैं, किसी से कह नहीं पाते हैं। आँखों, अपने अंदर का जो दर्द है वो सुसाइड में कन्वर्ट कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए। अभी मैं एक बच्चे से मिला लखनऊ का, उसने बोला सर मैंने MBA लखनऊ के इस कॉलेज से कर लिया फीस के हिसाब से, बट वहाँ से मैं वही कासा सेल्स बैंक की वही वाला जॉब मिल रहा है, टारगेट बेस्ड जॉब मिल रहा है। अब ये जो कैटेगरी अब स्टूडेंट है, जिनमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में बहुत पैसा खर्च करे भी, किसी ने कह दिया पेपर में बहुत एडवर्टीजमेंट है, ये कंपनी आई, ये कंपनी आई, ये कंपनी आई। अभी एक बच्चा मिला जो चेन्नई के कॉलेज से MBA करके, वो BTech करके IT से आया, वहाँ कैंपस में उसको जॉब नहीं मिल पाया। 3rd सेमेस्टर में, 3rd ईयर में आकर के उनको समझ में आता है पहले तो बाहर जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, बहुत होता है। फिर उसको समझ में आता है 3rd ईयर में कि नहीं, चीज़ें इतनी आसान नहीं है, चीज़ें इतनी आसान नहीं है। और उसकी वजह से वो और डिलेमा में जाता है कि ऑप्शन क्या है। बेस्ट जाना चाहता है, A1 में जाना चाहता है, सबसे बड़ी चीज़ हमें मिले जिसमें सब लोग हमें जाने हैं, पर सबको वो चीज़ नहीं मिल सकती है। सबका अपना कैलिबर, क्षमता अलग है। और क्लीन और क्लियर
कौन से में, तो उसी में वो कोई कॉलेजेस ज्वाइन कर लेता है, कोई ये कर लेगा, कोई ये कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा। और ज्वाइन करने के बाद होगा क्या, वहाँ से कैंपस नहीं हुआ तो 4th ईयर में दिक्कत। कुछ लोग तो बहुत डेडिकेशन के साथ में सर्टिफिकेट, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी करते हैं, फिर भी कैंपस में उनको वो रोल नहीं मिल पाता है। इन सारी दुविधाओं को अगर आप देखिए तो बच्चों पे आने वाले प्रेशर को महसूस करिए, पेरेंट्स पे महसूस करिए। केवल 1% से कम बच्चा के अलावा जितने और लोग हैं वो सब कंफ्यूजन में, कोई कोर्स, कोई सोशल मीडिया का। उसने बताया बच्चे ने कि सर लखनऊ का जो कॉलेज था वो मैंने सोशल मीडिया में बार बार पढ़ करके, बार बार देख करके एकदम ऐसा लगता था जैसे सच हो गया, मैं वहाँ बैठ गया, मेरे साथ हो जाता था कुछ, ऐसे सोचता था वो कि सर मुझे लग रहा है इसको मैं हो जाऊँगा। जब मैं पहुँचा तो मुझे धीमे धीमे समझ में आया कि सर वो हो नहीं जाएगा, वो दूसरी तरीके का जॉब आएगा, कोर का नहीं आएगा। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, इन दुविधाओं के लिए कुछ एक हल और सलूशन देखने पड़ेंगे। और तो इसीलिए जब हम लोग अपने वीडियो अपलोड करते हैं, लोग जो आके सुनाते हैं, लोग आके जब बात करते हैं, उनसे भी बहुत एक्सपीरियंस मिलता है कि यार लोगों के पास में कितनी दिक्कतें हैं। किसी के पास में फादर नहीं रहे, किसी के साथ में हस्बैंड का कुछ हो गया, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, एक ही कमाई पे चल रहा है। कुछ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में 4-4 साल लगा दिए हैं, अब वो नहीं कुछ कर पा रहे। कितनी सारी दुविधाएं हैं। इन सारी दुविधाओं का हल होता कैसे? सबको एक राय नहीं दे सकते आप। वीडियो में आप हर व्यक्ति को मैं बोल दूं कि हर व्यक्ति के लिए सेम राय, सब लोग यही करो। इसीलिए मैं बात करता हूं कि हर व्यक्ति को मिलना जरूरी है। आप 12 पास आउट हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, पहले आप क्या है, आपका परिवार कैसे, आप एकेडमिक स्कॉलर किस लेवल के हैं, आप क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिजिकल में और सोशल मीडिया में केवल विश्वास नहीं करना है, सोशल मीडिया को समझना है, दुविधा भी नहीं करनी। विश्वास नहीं करना तो डाउट भी क्रिएट नहीं कर देना है, बट मीटिंग करके हर चीज़ को समझना है। इसलिए मैं आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ एक फ्री ओपन काउंसलिंग के लिए। अगर आप 12 पास आउट हैं, आप अगर अंडर ग्रेजुएट हैं, आप जॉब के लिए चाहते हैं, अर्निंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो कौन से सर्टिफिकेट, कौन से कोर्स, कौन से प्रोग्राम जिसमें कमाई भी होती चले और आपको 2 लाख से 6 लाख तक की जॉब की गारंटी भी मिल जाए, जिससे आपका खर्चा चले, घर वालों के ऊपर प्रेशर नहीं है, और उस एक्सपीरियंस को आप दिखाएंगे तो सर्टिफिकेट तो आप अब ऑनलाइन भी सब ले सकते हैं। इन सारी दुविधाओं के लिए अगले 2 महीने में हर दिन आपकी एक ओपन और फ्री काउंसलिंग जॉब के पर्पस से चल रही है। यहाँ की जानकारी लीजिए, और जब इसके बाद में हम आपको अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग चीज़ें बताएंगे, उसमें फीस इन्वॉल्व होगी, पर जानकारी लेने में आपको फीस इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ये प्रोग्राम, ये कोर्स किसी नहीं है, सीधे कंपनी में आप कैसे जा सकते हैं, कैसे अपना एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हैं, कैसे लर्निंग ला सकते हैं, इसके लिए रहेगी। तो मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, फिजिकल मीटिंग्स कम नहीं करनी है, ये सीखना है, और अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए सिर्फ बिल्डिंग्स में जो हो रहे कोर्स प्रोग्राम को ही नहीं मान लेना, सब कुछ वो एकदम से अचानक से आपको दे देंगे या सब कुछ वहाँ हो रहा है। ओपनली आप आ करके एक बार मिल सकते हैं। जैसे वो उसका भाई जो यहाँ से ज्वाइनिंग ले चुका था, उसके भाई को उसने मिलाया, उसने डिसीजन चेंज किया, और उसने जेडी बेस्ड सेशन के हिसाब से, कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से अपने को प्रिपेयर करके इंटरव्यू देना चालू कर दिया, और उसकी अर्निंग चालू हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे प्रोग्राम जो अर्निंग्स भी दें, कंपनी के अंदर का एक्सपोजर भी दें, और अगले कुछ दिनों के बाद में 3 लाख से ऊपर का पैकेज भी हो, सबसे अच्छा ये रहेगा। आज के लिए रोजगार की बात में इतना ही। थैंक यू।